Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture, we are going to discuss punctuation. Our lesson is lesson number 11, workbook page number 3. So let's start punctuation. ठीक है, punctuation consists of 6 important things. Capital letters. जब भी आप punctuation करते हैं तो आपने कैपिटल लेटर्स को देखना होता है. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप फुल स्टॉप को यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफीज यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, कोमा एंड एक्सप्लेनेशन. ओके, सो जब भी आप किसी पैराग्राफ की पंक्चुएशन करती हैं तो आपने इन चीजों को जहन में रखना होता है. ठीक है, सो let's talk about quotation mark. ठीक है, quotation marks are start at the end of the start at the beginning of the sentence, at the end of the sentence or on both side. quotation mark का सिंबल हमारे पास इस तरह का होता है. ठीक है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आप यूज करते हैं, इनको सेंटेंस के एंड पे भी यूज कर सकते हैं, या एक ही सेंटेंस में quotation marks एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकता है और एट द एंड ऑफ द एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकता है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी. ठीक है, सो सेकंड थिंग हमारे पास जो चीज हमने देखी थी वो थी कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. अ सेंटेंस बिगन विद अ कैपिटल लेटर. जब भी आप पंक्चुएशन करते हैं तो आपने सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपने फुल स्टॉप लगाना होता है. जैसे मैंने अभी यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस मैंने कैपिटल लेटर यूज किया है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मैंने फुल स्टॉप को यूज किया है. ठीक है, one more thing, a pronoun I is written in a capital letter whenever it appears. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में अगर I यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप पंक्चुएशन में उस आई को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. ठीक है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, चाहे वो सेंटेंस के मिड में है. ठीक है, आपने हमेशा प्रोनाउन आई जो होता है, ठीक है, ओनली प्रोनाउन आई, उसको आपने कैपिटल लेटर से डोनेट करना होता है. ठीक है, लिखना होता है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारे पास नेक्स्ट, जैसे हमने देखा था अभी के पोस्ट ऑफिस में हमारे पास थर्ड चीज क्या होती है, क्वेश्चन मार्क होती है. सो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आप जब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लाइक आप व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, हाउ मेनी कुकीज डिड यू ईट. सो आपने इसके एंड, सेंटेंस के एंड में क्या यूज किया, क्वेश्चन, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना किसी से, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास क्या सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है. ठीक है, so next is comma. Comma is used to separate 3 or more words in a list. ठीक है, comma को हम represent इस सिंबल से करते हैं. ठीक है, अगर आपके लिस्ट में 3 से ज्यादा 3 हो या 3 से ज्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, कोमा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं हमारे लिस्ट में, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, ठीक है, फिर एप्पल, देन बनाना, बनाना. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एंड एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लिस्ट में मेरे पास 3 वर्ड्स हैं. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कौन से वर्ड्स हैं, 3, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, कोमा. ओके, सो अगर हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स की बात करें लाइक यस, नो, वेल, हेलो, तो हम क्या करते हैं, कोमा को यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मार्क. ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क क्या होता है, वी यूज एक्सप्लेनेशन मार्क एट द एंड ऑफ द वर्ड और अ सेंटेंस टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, एंगर एंड जॉय. ठीक है, अगर आप खुश होते हैं तो आप बोलते हैं लाइक हुर्रा. ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास जॉय की फीलिंग होती है. इसके एंड में हम क्या चीज यूज करते हैं, एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं. ठीक है, ओके, सो एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह होता है. ठीक है, ये ऐसे. ठीक है, सो अगर आप खुश हैं, गुस्से में हैं या सरप्राइज हैं तो आप जो है एक्सप्लेनेशन मार्क सेंटेंस में यूज करते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. व्हेन वी यूज स्पीच इन सेंटेंस वी यूज स्पीच मार्क्स.
और कोटेशन मार्क्स, ठीक है। हमने लास्ट टाइम कोटेशन मार्क में ये पढ़ा था, ठीक है, कि कोटेशन मार्क को हम सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी हम उसको यूज करते हैं, और आप एक ही सेंटेंस के स्टार्ट में भी कोटेशंस को यूज कर सकते हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन ये जो हमारे पास कोटेशन मार्क्स होते हैं इनको हम स्पीच मार्क भी कहते हैं, ठीक है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमारे बुक में कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं, यूज कोटेशन मार्क, हमने उनमें कोटेशन मार्क्स को यूज करना होता है जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल लेटर्स को जो है आपने यूज करना है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स को यूज करना है, क्वेश्चन मार्क को यूज करना है, कोमा, अपॉस्ट्रोफी एंड फुल स्टॉप। ओके, अपॉस्ट्रोफी हमारे पास क्या होती है, कंट्रैक्शन ऑफ वर्ड, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं ना इट इज, ठीक है, इसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करके लिखूं तो मैं इसको इट्स लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, दो वर्ड्स को इट इज को मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, और इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज होता है वो अपॉस्ट्रोफी का सिंबल यूज होता है, ठीक है। बेसिकली ये किसी की ऑनरशिप को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द सेंटेंसेस। हमने इन सेंटेंसेस में अभी मैंने आपको बताया था कोटेशन मार्क्स को चेक करना है, कैपिटल लेटर से हमने सेंटेंस को स्टार्ट करना है, एक्सप्लेनेशन मार्क हम यूज करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन मार्क, कोमा एंड अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम उसको फुल स्टॉप से एंड कर देंगे, ठीक है। सो हम फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो लेटर्स जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तो एच स्मॉल है तो हम इसको कैपिटल लेटर से क्या करेंगे, हमने इसे क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हमने पंक्चुएशन का एक रूल हमने फॉलो कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास अगर लिस्ट में दो वर्ड्स हों तो हम इनको क्या करते हैं, आपस में सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने इसको जो है कोमा यूज करते हुए सेपरेट कर दिया, ठीक है। देन हमने ये पढ़ा था कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में जो है वो अपॉस्ट्रोफी को यूज सेंटेंस के स्टार्ट में हम कोटेशन मार्क्स को यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंटेंस के स्टार्ट में कोटेशन मार्क को यूज कर दिया। देन सेपरेट कर, हम जब सेंटेंसेस को सेपरेट करते हैं ना, ठीक है, तो हम जैसे हम किसी भी वर्ड्स को सेपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोमा लगाया और ये मैंने लिखा ही एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन भी आप लिख सकते हैं, आप सेड भी लिखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या हुआ, एक सेंटेंस एंड हो गया कोमा, ठीक है। अब कैन यू गेट इट इनटू योर बैग, अब हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंसेस में जो एक्सप्लेनेशन कोटेशंस मार्क होती हैं वो स्टार्ट में भी यूज होती हैं और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो रही होती है, ठीक है। कैन, सो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हो रहा है, तो हम लिखेंगे कैन, ठीक है। कैन यू गेट इन टू माई बैग, आपने ये सेंटेंस, ये वाला वर्ड पूरी लाइन आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है। हम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं ना, तो हमने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। आपने सिर्फ इस कैन को पहले आपने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगाई, फिर आपने क्या करना है, इस कैन को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है और आपने ये सेंटेंस बाकी इसी तरह लिखना है, और एंड पे आपने क्या चीज यूज करनी है, क्वेश्चन मार्क। सो इस सेंटेंस का प्रॉपर आंसर हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। सो आपने पहले एक दफा सेंटेंस को लिखा और उसके बाद उसको रीराइट आपने करना है करेक्ट का फॉर्म में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है यू आर गेटिंग द आइडिया आई सेड। अब हम लोग ने कोटेशन मार्क में अगर हम देखें तो हम यू को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास यू आर है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, अपॉस्ट्रोफी हमने यूज करनी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यू के बाद कोमा लगा दिया, कैपिटल लेटर्स में इसको स्टार्ट है, गेटिंग द आइडिया आई सेट। आई अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमने बोला था कि प्रोनाउन आई जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में यूज होगा, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्या यूज करेंगे, सेट, ठीक है। सो अभी हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस के स्टार्ट में हम क्या चीज यूज करेंगे, कोटेशन मार्क, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे भी क्या किया, कोटेशन मार्क लगा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास प्रॉपरली सेंटेंस की क्या हो गई, पंक्चुएशन हो गई। सो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हमने स्टार्ट में कोटेशन मार्क लगाया, देन अपॉस्ट्रोफी हमने यूज की क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ड की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। गेटिंग द आइडिया, आइडिया के बाद हमने कोमा लगाया, जिसमें स्टार्ट में अपॉस्ट्रोफी जो स्टार्ट की थी इसको यहाँ पे एंड करना है हमें, और फिर हमने कोमा लगा के, हमें आपको बताया था कि प्रोनाउंस को हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो आपने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है।
लिए। ठीक है, आपके पास बाकी भी सेंटेंसेस जो हैं वो उनकी पंक्चुएशन जो है वो हुई हुई है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट ऑन योर वर्कबुक। ठीक है, इसको नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सेंटेंस हैं उनकी पंक्चुएशन जो है वो हो गई है। और वीडियोस को अच्छी तरह देखिएगा ताकि आपको पंक्चुएशन जो है वो यूज करना आता है। ठीक है, पंक्चुएशन में हम इन 6 स्टेप्स को हम कैसे यूज करते हैं उसका आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच।